अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में खौफ फैल गया। कोई हवेली के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर अर्जुन की सबसे करीबी दोस्त सिया उसे खोजने का फैसला करती है। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है जिसमें आखिरी लिखा था, मैं हवेली का पहरेदार बन चुका हूं। सिया को यकीन था कि अर्जुन जिंदा है या कम से कम उसकी आत्मा को बचाया जा सकता है। सिया रात 11 बजे हवेली पहुंची। हवा में मौत जैसी ठंडक थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और दूर कहीं सियार हुआ हुआ कर रहे थे। जैसे ही वह हवेली के गेट के पास पहुंची, कर्क कर्क गेट अपने आप खुल गया, जैसे उसे अंदर बुलाया जा रहा हो। सिया की सांसें तेज हो गईं, मगर वह अंदर चली गई। हवेली के अंदर कमरे अंधेरे, वीरान और ठंडे थे, लेकिन इस बार हवेली पहले से ज्यादा जीवित लग रही थी, जैसे उसकी दीवारें भी सांस ले रही हों। अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी। दीवार पर उकेरी गई उंगलियों की खरोंचें। मुझे बचाओ, यह अर्जुन की लिखावट थी। सिया का दिल धक धक करने लगा। आवाजें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सिया ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ दीवारें फुसफुसाती सी सुनाई पड़ती। वापस जाओ, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सिया नहीं रुकी। पहरेदार का कमरा वही कमरा था जिसमें अर्जुन खो गया था। दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही सिया अंदर गई, कमरा अचानक चमक उठा। उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, सिया तुम आ गई। और कमरे के कोने में एक आकृति बैठी थी, काला धुआं सा शरीर, लेकिन चेहरा अर्जुन का। पर उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं, लाल जलती हुई दानव जैसी थीं। अर्जुन या कुछ और? सिया कांपते हुए बोली, अर्जुन? वह आकृति धीरे धीरे उठी। अर्जुन नहीं, अब मैं हवेली हूं। उसकी आवाज गहरी, दोहरी और डरावनी थी। कमरा बंद हो गया और सिया ने देखा, फर्श पर चमकती जंजीरें खुद ब खुद उसके पैरों की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन की परछाई आगे बढ़ी और बोली, अब तुम भी हमेशा के लिए यहीं रहोगी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर मेज पर अब 2 नाम खून से लिखे थे। अर्जुन सिया दोनों के गायब होने के बाद अब लोग कहते हैं काला कोठा में अब 2 पहरेदार हैं। गांव में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों और गायब होने की घटनाओं के बाद एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा केसरनाथ गांव में आता है। वह गांव वालों को बताता है कि काला कोठा कोई साधारण हवेली नहीं, बल्कि एक पिंजरा है, एक ऐसे दानव का जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। और अब उस दानव के 2 पहरेदार हैं, अर्जुन और सिया। और श्राप की शुरुआत करीब 200 साल पहले काला कोठा एक शाही हवेली थी। उसके मालिक थे राव कुशाल सिंह, जो काला जादू करता था। राव एक भयानक मंत्र के जरिए अमर होना चाहता था। उसने इसके लिए एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाया, एक परछाई दानव जो खुद को काल विभूत कहता था। लेकिन दानव को काबू में करने की कोशिश में राव ने भयंकर गलती कर दी। मंत्र उल्टा पड़ गया। दानव उसकी आत्मा को निगल गया और हवेली पर कब्जा कर लिया। हवेली तब से जीवित है और हर 50 साल में 2 आत्माएं मांगती है। बाबा केसरनाथ ने कहा, अर्जुन और सिया को हवेली ने चुना है। अब उन्हें मुक्त करना आसान नहीं। गांव वालों में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक उम्मीद थी, एक प्राचीन ताबीज जिसे राव कुशाल सिंह ने दा।